राधे राधे। जय श्री कृष्णा टू ऑल द डिवोटीज। आज मैं जिस विषय पे बात करने जा रही हूँ वो शायद आपको दूसरे वीडियोस में भी सुनने को मिले, देखने को मिले, लेकिन मैं खुद की तरफ से जो मैंने फील किया है वृंदावन जाके, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो चीज़ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो पर्टिकुलरली कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैंने सॉर्ट आउट करके 5 पॉइंट्स बनाए हैं, तो वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहली बात तो आ जाती है जो बहुत ज़्यादा सब लोग बोल रहे हैं कि लोग सिर्फ और सिर्फ रील्स बनाने के लिए, यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए, अपना व्लॉग बनाने के लिए ही वृंदावन जा रहे हैं, क्योंकि वृंदावन बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग विषय पे है और भक्ति बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग विषय पे है। पहली बात, आप अगर कंटेंट क्रिएशन के लिए जा रहे हो उसमें गलत कुछ नहीं है, क्योंकि जो शायद कोई कैमरामैन मंदिर के बाहर खड़ा है या फिर यमुना के तट पे खड़ा है, वो भी तो कहीं ना कहीं आपको कंटेंट क्रिएशन में हेल्प करेगा। अगर आपका एक मेमोरी बन जाएगा उसके थ्रू और आप उसको पैसे दे देंगे तो उनका भी भला होता है, क्योंकि उनकी वो रोजी रोटी है और आपकी भी एक मेमोरी बन जाती है। जैसे पहले के ज़माने में ये सब चीज़ें ज़्यादा होती थी कि कैमरामैन होते थे, लेकिन अब जैसे सबके हाथों में मोबाइल आ गया, सबके हाथों में बहुत ज़्यादा हाई फाई कैमराज आ गए हैं, तो क्या होता है ना, एक तो लोगों के पास टाइम नहीं होता है कि जाए फिर ज़्यादा दिन के लिए रुके, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वक्त वृंदावन में इतना ज़्यादा क्राउड है कि कहीं पे जाके एकोमोडेशन पाना, और सिर्फ एकोमोडेशन ही नहीं, मतलब प्रॉपर जगह रहना जहाँ से आप ज़्यादा दिन स्टे कर पाओ और ज़्यादा महसूस कर पाओ वृंदावन को, ये चीज़ एक्चुअली में नहीं हो रही है, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं वो चीज़ चाहिए ही नहीं। हम वृंदावन गए थे, हमने उधर भगवान जी के दर्शन किए, हम इस्कॉन गए, प्रेम मंदिर गए, बांके बिहारी के दर्शन किए, बस फेसबुक पे स्टेटस डाल दिया, इंस्टाग्राम पे स्टेटस डाल दिया और इट्स डन। लेकिन इस हिसाब से आप वृंदावन को अगर एक टूरिस्ट स्पॉट के हिसाब से देख रहे हैं तो ये बहुत बड़ी आपकी गलती होगी। अगर आप किसी दूसरे को देख के जा रहे हो वृंदावन, और वृंदावन से, क्योंकि देखिए राधा जो बहुत 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 कृपालु है, अगर आप सोचोगे भी ना तो शायद वो आपको बुला लेंगी, लेकिन अगर आप गए उधर और आप उन्हीं से नहीं मिले फिर ये बहुत बड़ी गलती होती है। जैसे होता है ना, कोई हमको बुलाए अपने घर और हम उनके घर में गए, लेकिन हम उन्हीं से नहीं मिले। हम गए, खाना खाए, फोटो खींचे घर के सामने और हम चले आए, लेकिन उन्हीं से नहीं मिले। जैसे मेरे गुरुदेव बोलते हैं ना कि आप वृंदावन आ गए तो आपको नरक नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन हाँ, आपको श्री जी तो नहीं मिलेंगी। तो बिल्कुल वैसी ही बात हो जाती है। आप अगर कंटेंट क्रिएशन के चक्कर में हर वक्त, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर में जैसे बहुत थोड़े टाइम के लिए दर्शन मिलता है क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे, तो आप थोड़े टाइम के लिए गए और उधर भी आपने सिर्फ और सिर्फ रील्स ही बनाए, सिर्फ और सिर्फ व्लॉग्स ही बनाए, फिर ये आपकी गलती होगी। जितना भी वक्त मिलता है उसमें से आप फोटो खींच लीजिए, लेकिन वीडियोस बना लीजिए, लेकिन एक बार आप कृष्ण जी की तरफ, एक बार राधा जी की तरफ भी देखिए, ठीक से उनके नैनों से नैन मिलाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। भगवान हम सबको देखते हैं, लेकिन हमारा भी भगवान को ठीक से देख पाना और नैनों से नैन मिला के देख पाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको मंदिर में समय ना भी मिले, जो कि बहुत ऑब्वियस है, आप यमुना तट पे जाइए, उधर तो बहुत जगह है, आप कहीं भी बैठ जाइए, कहीं भी। आप वृंदावन में इतनी सारी जगह है, आप रास्ते पे फुटपाथ पे भी बैठ जाइए किसी पेड़ के नीचे, क्योंकि वृंदावन एक इतना सुंदर जगह है, एक गांव है। हालांकि उसकी वो गांव वाली बात धीरे धीरे मिट जा रही है, बिकॉज ऑफ अस, बिकॉज ऑफ सर्टन पीपल। लेकिन आप कहीं भी, जैसे गुरुदेव बोलते हैं कि आप किसी वृक्ष के नीचे बैठ के, आप यमुना के किनारे बैठ के थोड़ी देर आप राधा जी और कृष्ण जी को याद कर लीजिए। थोड़ी देर के लिए आप वृंदावन गए, आप अपने मालिक के घर गए हो, इस विश्व ब्रह्मांड के मालिक के घर गए हो, और आप एक बार उनसे नहीं मिले तो क्या फायदा। तो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के लिए जाना और भावुक ना होना, भाव लेके ना जाना बहुत 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 गलत है। दूसरा पॉइंट जो है,
कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट देखा कि आरती घाट, जिधर मैं कुछ दिन पहले ही घूम के आई थी, और उधर मुझे क्राउडेड तो लगा था, लेकिन कहीं ना कहीं लोग बैठे भी हैं भावुक तरह से, अपने ही आप में खोए हुए या फिर राधा जी के चिंतन करते हुए। उसी घाट पे जहाँ पे मैं कुछ देर बैठी हुई थी, उसी घाट पे मैंने देखा वीडियो में कि उधर 360 डिग्री जो पोल होता है ना, कैमरा बूथ जो होता है, वो चीज़ लगी हुई थी, और एक आंटी उसके ऊपर खड़े होकर वीडियो बना रही थी। 360 डिग्री पोल वाला कैमरा बूथ ये बेसिकली पार्टीज में लगता है और डिस्कोज में लगता है, या फिर ऐसी जगह जहाँ कोई ऑफिस का या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई इवेंट हो रहा हो, उधर लगता है। वृंदावन में 360 डिग्री पोल का वो बूथ, फोटो कैमरा बूथ लगना मुझे मुझे कहीं ना कहीं ठीक नहीं लगा कि आप उधर जाके भी खुद के इतने वीडियोस, मतलब आपके चारों तरफ कैमरा घूमता है, क्योंकि 360 डिग्री जो वो कैमरा का कॉन्सेप्ट है वो आप ही को लेता है, सिर्फ और सिर्फ आप ही को लेता है। तो क्या फायदा? पहली बात तो क्या फायदा वृंदावन जाने के बाद, आप अगर खुद का ही इतना ज्यादा ले रहे हो, आप अगर इतना सा भी आपको चिंतन नहीं है घाट में जाके, मतलब। और कहीं ना कहीं ये चीज सिर्फ फोटो लेने की या फिर वीडियो लेने की बात नहीं है, कहीं ना कहीं वृंदावन की जो सादगी है, आरती घाट की जो सादगी है, वो कहीं ना कहीं खो रही है इन सब चीजों से। अगर ये चीजें आने लगी, ये सब कैमरा बूथ और ये सब चीजें अगर आने लगी धीरे धीरे, वृंदावन इतना ज्यादा उसका जो भोलापन है, सादापन है, वो खो देगा। कहीं ना कहीं ये बहुत 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 गलत है। तो आप लोग प्लीज इन चीजों को सपोर्ट ना करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी गरीब की रोजी रोटी छीनने की बात कर रही हूँ, मैं ब्रज की बात कर रही हूँ, ब्रजवासियों की बात कर रही हूँ। अगर कोई उधर लोकल पर्सन उधर कैमरा बूथ लगाता है तो वो ब्रज का ही है, ब्रजवासी ही है, मैं उसको गलत नहीं कह रही हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि ये कैमरा बूथ लगाने से पहले उसकी रोजी रोटी नहीं थी, वो ब्रज में रह रहा है, राधा रानी के निज महल में रह रहा है। अगर वो कैमरा बूथ नहीं भी लगाएगा, फिर भी फिर भी उसकी रोजी रोटी किसी ना किसी तरह से चल ही जाएगी, क्योंकि ये व्रज की बात है। व्रज में हो या बनारस में हो, ये सब जगह साधारण नहीं है। तो इन सब जगहों पे हम कौन होते हैं एक वीडियो में बोल के किसी गरीब की रोजी रोटी छीनने वाले, क्योंकि ये सब जगह ठाकुर जी की अपनी जगह है। तो कहीं ना कहीं मुझे खुद बहुत ज़्यादा ख़राब लगा ये कैमरा बूथ देख के। तो इस विषय में मैंने बोलना चाहा कि इन सब चीज़ों को बढ़ावा मत दीजिए, ताकि वृंदावन की जो खुद की सादगी है वो बनी रहे। तीसरा जो पॉइंट है वो थोड़ा ज़्यादा ही सेंसिटिव है, क्योंकि आजकल जैसे मैंने पहले पॉइंट में भी बोला कि लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं वृंदावन, और जस्ट बिकॉज सब जा रहे हैं तो मुझे भी जाना है, सोशल मीडिया पे देख रही तो मुझे भी जाना है। ऐसा करते करते ना क्या होता है, सीजन में वैसे भी भीड़ होती है, कुछ लोग बस सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड होके और प्रभावित होके जा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है ना, इतना ज्यादा भीड़ हो रहा है कि बांके बिहारी में लोग मर रहे हैं। और यही रीजन है कि बांके बिहारी में कॉरिडोर बनाया जा रहा है। जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में बोला था कि बनारस में जैसे कॉरिडोर बन गया है, और मैं बनारस पहले जा चुकी हूँ कॉरिडोर बनने से पहले, और मैं बनारस लिटरली 13 साल पहले गई थी। तो 13 साल पहले वाली वो सादगी, वो खूबसूरती कहीं ना कहीं कॉरिडोर बनने की वजह से ना कहीं वो भोलापन, सादापन खो जाता है। हम बचपन में दुकानें देखते थे ना, जिनमें ऐसे कांच के जारों में ऐसे बिस्किट्स लगे होते थे, टॉफीज लगी होती थी, और इतनी तरह के चटपटी चीजें जिसका तो मुझे अभी नाम भी ठीक से याद नहीं, और कुछ कुछ का तो नाम होता भी नहीं था, हम बस ऐसे दिखा देते कि ये 1 रुपए का चाहिए, ये 50 पैसे का चाहिए। तो वो जो सादगी होती थी, अब जब आप किसी सो कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड ग्रोसरी शॉप में जाते हो, तब क्या वो पैकेट्स में जो मिलते हैं, सारी आइटम्स तो नहीं मिलती, लेकिन कुछ कुछ आइटम्स जो मिलते हैं, वो आप जब खरीदते हो, पैसे की बात तो बाद में आती है कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है बिकॉज ऑफ द पैकेजिंग, लेकिन कहीं ना कहीं वो सादगी खो जाती है इन पैकेजिंग में, ये मॉडिफाई जो है ये सब चीज़ों में। तो कहीं ना कहीं जो बांके बिहारी में कॉरिडोर बन रहा है, ये सब चीज़ इस भीड़ को हैंडल करने के लिए ही हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रहा है और लोग मर रहे हैं, लोग कुचले जा रहे हैं भीड़ की वजह से।
और जैसे कि मेरे गुरुदेव भी बोलते हैं कि मुझे हिंदी का वो प्रॉपर वर्ड याद नहीं आ रहा है, लेकिन वृंदावन कोई स्टैटिक तीर्थ स्थान नहीं है। वृंदावन ऐसा स्थान है, आप अगर कहीं भी बैठ के, आप कोलकाता में बैठे हो, बॉम्बे में बैठे हो, मद्रास, दिल्ली, कहीं भी बैठे हो, आप किसी गांव में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, विदेश में बैठे हो, दुनिया के किसी भी कोने में आप हो, लेकिन आप अगर भाव से सोचते हो ना, तो ऐसा बोलते हैं कि वृंदावन के दर्शन आपको हो जाते हैं किसी ना किसी तरह से। किसी के रूप में आ जाएगा या फिर सपने में आ जाएगा, किसी ना किसी तरह वृंदावन के दर्शन आपको हो ही जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ नहीं सबने देख लिया तो मुझे भी देखना है, मैंने नहीं देखा अभी तक, इस भाव से मत जाइए और इस तरह से भीड़ मत बढ़ाइए कि बांके बिहारी में जो कॉरिडोर का अभी चल रहा है आंदोलन वो सफल हो जाए, क्योंकि वो सफल नहीं होना चाहिए। वो कॉरिडोर बन गया तो एक तो लोगों के घर उजड़ेंगे, दुकानें उजड़ेंगी, और सबसे बड़ी बात वृंदावन की जो वृंदावन नेस है, मैं बोलना चाहूंगी, जो ब्यूटी है, जो सादगी है, वो खो जाएगी। वृंदावन एक गांव है, अगर वो भी शहर बन गया तो उसकी ब्यूटी कैसे रहेगी। चौथी बात जो मैं कहना चाहूंगी, जब मैं वृंदावन गई तो कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे लगातार होते रहे थ्रू आउट दैट पीरियड कि जैसे कुछ संत और कुछ पुजारी वीडियोस में बोलते हैं ना कि ब्रिजवासी बहुत प्यारे हैं। ये 100 नहीं 200% सच है। ब्रिजवासी बहुत प्यारे हैं। इतनी तरह से हमें उनसे मदद मिली है ना, और जेन्युइन मदद। ऐसा नहीं कि मतलब उन्हें हमसे कोई बिजनेस मिल रहा है तो इसके लिए वो हमारी मदद करें, नहीं। वृंदावन में घुसने से लेके, जब उस मथुरा से हम लोग जाके ई रिक्शा पकड़े और वृंदावन के टेरिटरी में घुसे, उस समय से लेके इतनी निस्वार्थ हेल्प हमें मिली है। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के बारे में ही नहीं, कहीं हम कुछ खाने गए हैं तो लोगों ने हेल्प कर दिया कि आप इधर का खाओ, ये वाला ज़्यादा अच्छा है, या फिर कोई ई रिक्शा वाला नहीं ले जाना चाह रहा है तो दूसरे लोग उसको बोल रहे हैं नहीं ले जाओ, राधे को ले जाओ, क्योंकि उधर वो लोग औरतों को राधे बोलते हैं। आप किसी से भी कुछ भी पूछो, आपको वो लोग राधे बोल के संबोधित करते हैं। आप अगर जा रहे हो ना वृंदावन, तो आप प्रेम मंदिर जाओ, इस्कॉन जाओ, बांके बिहारी जाओ, हर जगह जाओ, लेकिन वृंदावन में ऐसे बहुत सारे हिडन जेम्स हैं। और मैं बोलना चाहूंगी कि बहुत सारी ऐसी जगह है जिसका शायद आपको ना इन्फॉर्मेशन पता होगा ना नाम। अभी तो सोशल मीडिया की वजह से हम लोगों को पता चल रहा है कि अच्छा ये भी है, वो भी है, जस्ट बिकॉज पुजारी लोग कृपा करके, संत लोग कृपा करके पॉडकास्ट्स और इंटरव्यूज में आ रहे हैं और बोल रहे हैं। अगर वो लोग चाहे तो वो लोग छुपा भी सकते हैं, क्योंकि वैसे भी वृंदावन की बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो रखी है इस समय। तो उनके बोलने से ऐसा कुछ नहीं है कि वो कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, ऐसी नहीं है। लेकिन वो लोगों की कृपा है कि वो लोग बता रहे हैं हमको कि ऐसी भी जगह हैं, वैसी भी जगह है जहां आप जा सकते हो, जहां लोग यूजुअली विजिट नहीं करते। लेकिन जो चीज़ है ना, आप अगर हमेशा ई रिक्शा ले लेके इधर से उधर, उधर से इधर ये जा रहे हो और जूते पहन के इधर उधर भागा दौड़ी कर रहे हो बस क्योंकि ये हमको कवर करना है, ऐसा नहीं करके ना वृंदावन आने पे थोड़ा सा ना नंगे पैर चलिए। क्योंकि हम लोगों ने जितना पॉसिबल हुआ नंगे पैर ही चले हैं। बाद में मेरे पैर में थोड़ा इंजरी हो गया था, उसकी वजह से मुझे चप्पल पहनना पड़ा, लेकिन वो भी रबर की चप्पल, चमड़े का जूता नहीं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप लोग चमड़े का जूता पहन के वृंदावन में इधर उधर मत घूमिए, कहीं ना कहीं ये ठाकुर जी का अपमान होता है। आप लोग अगर पहनना ही है, आपको बहुत तकलीफ है, आप लोग रबड़ की चप्पल पहन लीजिए। कपड़े का, जूट का भी आजकल बहुत अच्छा चप्पल आता है, वो सब चीज़ें पहन लीजिए। और सबसे बेस्ट है आप लोग नंगे पैर चलिए और वृंदावन में ना बस खो जाइए। हाँ, हमको पता है कि इधर से इधर जाना, उधर से उधर जाना, ऐसा मत कीजिए। आप थोड़ा वृंदावन में खो जाइए, गलियों में खो जाइए। डोंट वरी, आपको ब्रजवासी किसी न किसी तरह गाइड कर ही देंगे, क्योंकि वो लोग बोल देंगे आपको इधर से इधर जाना है, फिर इधर से उधर। और वृंदावन एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे आपको खो जाने पर बहुत ज़्यादा आनंद मिलेगा। आप अगर सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर नहीं गए हो, अगर आपको खुद राधा रानी ने बुलाया है, तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ बहुत ज़्यादा अंदर से महसूस होगी कि यहाँ पे बस खो जाना है, क्योंकि ये माँ का घर ही तो है। तो इधर बच्चा कितना भी घूमे, कितना भी इधर उधर जाए, वो खोएगा थोड़ी ही। और चौथी जो बात है वो शायद बहुत लोगों को खटके,
वैसे तो हर बात मैंने खटकने वाली ही की है शायद, लेकिन क्षमा मांगती हूँ आप सबसे। और मेरे जो गुरुदेव है, मेरे जो आराध्य गुरुदेव है, जस्ट बिकॉज बहुत सारे सेलिब्रिटीज ही नहीं, बहुत सारे आम जनता भी उनको देखने के लिए पागल हुई जा रही है, और वृंदावन के जो लोग हैं वो भी रोज उनका दर्शन करने को आते हैं। तो सबने दर्शन कर लिए तो मुझे भी दर्शन चाहिए किसी भी हालत में। और हजारों बार किए जा चुके सवाल मेरे खुद के सवाल भी है, इसलिए फिर से एकांतिक वार्तालाप में जाके वही सवाल पूछना, प्लीज डोंट डू दिस। आप एकांतिक वार्तालाप इतने अच्छे तरीके से उनके जो यूट्यूब चैनल है भजन मार्ग उसमें अवेलेबल है, वो लोग बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट है इन सब चीज़ों को लेके कि वो लोग हर एक क्वेश्चन अलग अलग से और लिख के पूरा एकदम वो लोग अपलोड करते हैं। और रिसेंटली तो उन्होंने ऐसा भी किया है कि इंग्लिश में वो लोग ट्रांसलेट करके भी वीडियोस डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोग आपकी सहायता के लिए ही डाल रहे हैं कि आप लोग देख लो पहले कि क्या हो रहा है, क्योंकि गुरुदेव खुद ये चीज़ बोलते हैं कि हम अगर आपके सामने उपलब्ध हैं तो वो श्री जी की कृपा ही है। आप बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हो, आप सत्संग घर में बैठ के नहीं देख रहे हो क्योंकि आपको उनको देखना है, आप एकांतिक वार्तालाप में वही एक ही सवाल बार बार पूछ रहे हो। गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है, तो इसके लिए वो बार बार पूछे जाने सवाल को भी आंसर दे रहे हैं, लेकिन ये सही नहीं है। कहीं ना कहीं हम उनका फायदा उठाने की भी कोशिश करें क्योंकि वो हम पे कृपालु है। अगर ऐसा चलता रहा, जैसे कुछ समय पहले ना गुरुदेव का जो परिक्रमा मार्ग में आने का जो वे होता था कि वो चल के आते थे, वो बंद हो गया था बिकॉज ऑफ सो मच भीड़, और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, उनकी किडनी की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। ये श्री जी की कृपा है कि वो जिंदा है। तो आप लोग बस, सबने देख लिया, मुझे भी देखना है, बार बार जाके भीड़ बढ़ाना है, मत कीजिए। तो जैसे परिक्रमा मार्ग की घटना हुई थी ना, वैसे ही एकांतिक वार्तालाप, स्पेशली मैं बोलूँगी एकांतिक वार्तालाप की बात, क्योंकि सत्संग में तो वो जो बोल रहे हैं वो खुद बोल रहे हैं, लेकिन जैसे एकांतिक वार्तालाप जो है वो शायद बंद ही हो जाए। जिन लोगों का सवाल एक्चुअल में इम्पोर्टेंट है वो पूछ ही ना पाए, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि गुरुदेव भी कहीं ना कहीं एकांतिक वार्तालाप करते हैं क्योंकि वो खुद चाह रहे हैं समाज से उन्होंने जितना लिया है उसको रिटर्न करने की, और ये श्री जी की कृपा है, हमारे गुरुदेव की दया है कि वो समय दे रहे हैं, उसको ऐसे वेस्ट मत कीजिए। अगर आपका सच्ची में कोई सवाल नहीं है, आपने सत्संग घर में बैठ के नहीं सुना है, मतलब वो वैसी बात हो जाती है ना, कब घर में पूजा नहीं कर रहे, आप मंदिर में जा रहे दिखावा करने की, आप मंदिर में जाके दर्शन कर रहे हो, घर में नहीं कर रहे हो, जहाँ पे गुरुदेव बार बार ये बोलते हैं कि कण कण में श्री कृष्ण है, कण कण में श्री राधा है। तो अल्टीमेटली बात वही है कि सब देख रहे हैं, सब ने बड़ा पुण्य कर लिया, मैं नहीं कर पाई, ये सब सोच के बार बार जाके भीड़ मत बढ़ाइए। आपको अगर दर्शन भी करने हैं, आप परिक्रमा मार्ग में जाके दर्शन कर लीजिए, लेकिन ये एकांतिक वार्तालाप में बार बार जाके एक ही सवाल घर में सत्संग ना सुन के ये मत कीजिए। अगर आप गुरुदेव से सच में प्यार करते हैं तो उनका वक्त और उनके स्वास्थ्य की फिक्र करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।